अब हमारे पास एक फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/u। अगर आपको याद हो, यही सेम फॉर्मूले में माइनस लग जाता है जब ये लेंस के लिए यूज होता है। अभी किसके लिए यूज हो रहा है ये? मिरर के लिए। तो बीच में क्या है? प्लस। अब तुम्हारे आधे तो मन में रहा हो सर ये एफ क्या है, यू क्या है, ये बी क्या है। एफ तो पता चल गया होगा। एफ क्या है? फोकस नहीं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकस से पोल की दूरी। बात आती है वी और यू की। तो अभी उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ये ठीक है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने एक रिलेशन पढ़ी रखा है, रेडियस इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ और वी कैन से फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस। ये आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है? तो अब इसी को यूज करेंगे। अब ध्यान से एक चीज को सुनना, बस सुनना। आप एक कंपैरिजन को पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरे कंपैरिजन को नेगेटिव लोगे। मतलब अगर आप यहां से आगे नाप रहे हो तो अगर आप उसे पॉजिटिव ले रहे हो तो इससे पीछे नापने वाले को आप क्या लोगे? समझ में आया? yes, कोई डाउट है? पक्की बात? अब एक एग्जांपल करके देखते हैं। मान लो ये जो मिरर है इसकी फोकल लेंथ थी 10 सेंटीमीटर। क्या थी? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ थी। तो हम यहां से इधर नाप रहे हैं तो पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? ठीक है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव। कोई डाउट किसी को? अब मान लो आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर पे रेडियस कितना होगा फिर? 20। ये आपको गिवन नहीं था, आपको सिर्फ ये चीज गिवन थी कि फोकल लेंथ कितनी है? 10। उससे आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लिया। किसी को कोई डाउट है? गुड। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हम मेजर करते हैं वो यू से, उसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। और इमेज डिस्टेंस जो हम दिखाते हैं वो दिखाते हैं वी से। कोई डाउट किसी को? पक्का? किसी को कोई डाउट है? अभी सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बताइए, कुछ नहीं बताया। कोई डाउट? पक्का? एफ पता है आपको, आर पता है, और यू और वी मैंने बता दिया। यू क्या है? ऑब्जेक्ट से, मतलब मिरर पोल से या मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी। और वी क्या है? मिरर से इमेज की दूरी। कोई डाउट है तो बताओ। पक्की बात? अब ध्यान से एक चीज को देखो। मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट रखा है इधर। कहां रखा है भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। हमें रे डायग्राम आता है करना है इसका। इमेज क्या बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब जिसको नहीं पता वो यहां देख ले। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास थ्रू फोकस। ठीक है, yes, sir. और पास थ्रू फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ए बी, बी डैश, ए डैश। तो ये हमने पढ़ा है। Yes, sir. एरो बना देते हैं। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास थ्रू फोकस, पास थ्रू फोकस बिकम। तो कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्या अब यही सेम चीज फॉर्मूले से आएगी? एक बार चेक कर लेते हैं। मतलब ये तो हमने डायग्राम बना के चेक करा, ये तो स्टैंडर्ड था, हमें पता था। ठीक है, इसलिए हम इसी से पहले स्टार्ट कर रहे हैं। फिर हम कोई भी पोजीशन पे रखेंगे। तो अभी हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कितने डिस्टेंस पे? 20 सेंटीमीटर। कोई डाउट? पक्की बात? फॉर्मूला में डालें। फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/u। 1/10 इक्वल टू, समझे? एफ की जगह 10 रख दिया। वी हमें नहीं पता। इमेजिन करो हमने डायग्राम बनाया ही नहीं है। तो अगर हमने डायग्राम बनाया ही नहीं तो क्या हमें पता होगा वी क्या होगा? हमें नहीं पता वी क्या है। सो इमेजिन वी हमें नहीं पता। प्लस 1/20। एनी डाउट गाइस? पक्की बात? कोई पक्का सोच लो। बाद में कौन सर ये तो नहीं हो रहा मैं साइड, आप साइड हो पहले तो, या तो फिर एक काम करो वहां बैठ जा। इधर हो ना, कमजोर रीड के जल्दी बैठो। और क्या सब सर दीवार पे फेंक सर हमारे स्पाइन प्रो देखो इधर। सो 1/10 ये जो चीज प्लस हुई है इधर जाके माइनस भी हो जाएगी। Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है किसी को? No, sir. पक्की बात? तो ये बेसिक चीज कर रहा हूं मैं। आपने क्या करा?
F10 क्योंकि F फोकल लेंथ इधर थी, ठीक, जल्दी जल्दी, और 1/v हमें नहीं पता। अब ये मत सोचना, ये सोचो मन में ये पिक्चर बनी नहीं है, ये हमें आती है, हमने बना दी, बट अभी इमेजिन करो आपको ये दे दिए चीजें और v निकालने को बोला है आपसे, समझ में आ रहा है? आपको कुछ नहीं पता, डायग्राम वायग्राम आपको कुछ याद नहीं, भाई क्या था हमें पता नहीं, अब उसके बिना पे हम निकाल लें, तो v निकालें, वैल्यूज डाल दें। अब u पॉजिटिव क्यों लिखा है सर? वो भी इधर है पोल के राइट साइड, आप क्या मानोगे सारा? कोई डाउट है तो बताओ। बहुत बढ़िया। अब 10 और 20 का एलसीएम 20। अभी भी किसी को एलसीएम नहीं है, बहुत आराम से सुनो। 10 के टाइम में 20 कब आता है? 2। तो 2 1 सा 2, कोई डाउट? माइनस 20 के टाइम में 20, ठीक है, 2 माइनस 1 1/20। रेसिप्रोकल कर ले। Yes sir. V equals to 20. मतलब जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज है, समझे या नहीं समझे? अच्छा सर ये तो हमें समझ में आ गया, बहुत बढ़िया फॉर्मूला था, दिल खुश हो गया हमारा। ठीक है, अब साइज कैसे पता चलेगा? साइज का भी कुछ ऐसा जुगाड़ बता दो सर, मजे आ जाए। तो साइज का भी एक जुगाड़ होता है, क्या? मैग्निफिकेशन। क्या होता है? माइनस बी बाय यू, माइनस बी बाय यू, और एक और फॉर्मूला होता है आई बाय ओ, आई बाय ओ। ये तब होता है जब आपको मैग्निफिकेशन बता दी हो, मतलब सॉरी, इमेज के साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बता दिया हो। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको बोला ऑब्जेक्ट था 5 सेंटीमीटर और इमेज बनी 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट क्या था? 5 सेंटीमीटर और इमेज क्या है? 20। तो अब आपने ऑब्जेक्ट की जगह पे रखा 5, इमेज की जगह पे 20, आपने बोल दिया 4 टाइम्स है। सही बोला आपने भैया, इमेज 20 है ऑब्जेक्ट से, तो क्या वो 4 टाइम्स नहीं है उसके? 1 2 3 4 माले वैसे खड़े कर दो तब जाके ऑब्जेक्ट की जगह बनता। तो वही हमने बोल दिया। अगर मैं कह दूं आपसे कि बेटा इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर की, ऑब्जेक्ट 20 का था, इमेज कितने थी? 10, और ऑब्जेक्ट कितने का था? 20। आपने बोला सर वजह तो 1/2 है, तो सही नहीं बोल रहा भाई, जितना ऑब्जेक्ट था उसकी आधी तो इमेज है, 1/2 मतलब हाफ। तो समझ में आया मैग्नीफिकेशन यूज कर? चलो ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा? जब हमें इमेज के साइज और ऑब्जेक्ट पता होंगे, हमें पता ही नहीं कैसे करें। तो दूसरा वाला फॉर्मूला भी तो है, ये भी तो है भाई साहब। अच्छा आपने सर इसमें माइनस लगा रखा है, चीटिंग कर रहे हो आप। अब चीटिंग का रोल बताएंगे क्यों कर रहे हैं, ध्यान से देखो। m इक्वल टू माइनस लगे रहने दो, आपको u है या v में से कोई एक चीज गिवन होगी, ठीक है? एक चीज गिवन है, फोकल लेंथ ऑब्वियसली गिवन होगी या रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन होगा, दोनों में से कोई एक चीज गिवन होगी, तो फोकल लेंथ अपने आप निकाल लोगे। तो आपके पास फोकल लेंथ है, u या v में से कोई एक चीज है, तो आप जो चीज नहीं है वो निकाल सकते हो। u नहीं पता तो u निकाल लो, v नहीं पता तो v निकाल लो। क्लियर है या नहीं? पक्की बात। चलो बहुत बढ़िया। तो अभी इस क्वेश्चन के लिए v कितना आया? 20। u कितना आया? 20 है 10। कैसा हलवे हो रहे हो क्या? तो मैग्नीफिकेशन क्या है? अब देखो 1 तो सर समझ में आ रहा है, 1 का तो रोल बहुत अच्छे से समझ में आया कि 1 क्यों लगाया हमने, क्योंकि भाई जितना ऑब्जेक्ट था उतना इमेज थी, इसलिए तो आपने बनाया। यही तो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर में, जब भी आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज क्या सी बनती है? उतनी ही साइज की बनती है। तो ये तो मैग्नीफिकेशन 1 होनी चाहिए थी। तो ये माइनस क्यों है? क्योंकि वो नीचे इन्वर्टेड है। गुड, कल मैंने ये चीज बताई थी, अगर आपको याद हो। साइज अगर ऊपर होता है तो हम उसे पॉजिटिव लेते हैं और नीचे होता है तो नेगेटिव। अब तुम कहोगे ये तो फॉर्मूले में डाल दो, फिर यहाँ पे तो डाल देंगे ना। जब इमेज का साइज आप लिखोगे, क्योंकि इमेज नीचे है, तो आप अगर -20 -30 -40 कुछ भी है, बट आप उसे कैसे लिखोगे? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अब वो आप नीचे नाप रहे हो। ऑब्जेक्ट के साथ पॉजिटिव क्यों लिखोगे हमेशा? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा ही रखोगे, तो वो तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गया। समझ में आई बात या नहीं है? कोई डाउट है? ये एक एग्जांपल बताया था, ये समझ में आया? अब आपका वो वाला क्वेश्चन पढ़ो, कल जो हम लोगों ने सिर्फ डायग्राम पे रखा था, पढ़ो।
हमेशा Focal length of a concave mirror is 15 centimeter. An object of length 5 centimeter is placed in front of this mirror. Draw neat ray diagram to find the length and the position of image when object is first 10 centimeter. ओके देखो यू कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दोनों स्टैंडर्ड है, इनको हम चेंज नहीं कर रहे अभी, ठीक है। अब आप मुझे सिंपल सा आइडिया बताना, आपके पास एक मिरर है, ठीक है भाई, फोकल लेंथ 15 है और रेडियस ऑफ कर्वेचर पे क्या हो जाएगा 30। कोई डाउट है किसी को बताओ? ये पोल है, कोई डाउट? यू आपको पता है, Yes, sir. यू 10 सेंटीमीटर आपको पता है। Yes, sir. अब मुझे फटाफट बताओ यू 10 है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, यही फॉर्मूला है हमारे पास। Yes, sir. अब फॉर्मूले को 2 मिनट होल्ड पे रखो। अगर 10 सेंटीमीटर पे इमेज ऑब्जेक्ट रखा तो कहां होगा वो अपने मन में सोचो, कोई बोलेगा नहीं, बस सिर्फ सोचो। अगर पोल यहां है, फोकल लेंथ 15 पे है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 पे है, तो ऑब्जेक्ट कहां रखा है वो सोच लो। मतलब इसके हिसाब से ये जो फिगर है इसके हिसाब से ऑब्जेक्ट रखा है 10 पे, तो कहां होना चाहिए, किस पोजीशन पे होना चाहिए वो सोच ले सबने मन में। मैं पूछूंगा एक एक करके, तो आपका जवाब सही आना चाहिए। कि कौन है जो नहीं सोच पाया अभी भी, वो बताओ, कोई भी। आप तीनों को नहीं पता चल रहा भाई साहब जी, इतना चलो, ये 0 ये 15, कौन सा 0 है? पोल। 15 का है फोकस। 10 इनके बीच में ही कहीं आएगा। 3 से पहले 0 के बाद। अच्छा तो मैंने जो बोला इनके बीच में, मैंने कुछ अलग बोला? सेम ही बात बोली ना मैंने भी, तो बीच में ही आएगा ना। किन किन के बीच में? यही मैंने पूछा था और ये तूने जवाब दिया, और तुझे आता नहीं है। मतलब अब मुझे सोचना पड़ेगा तुझे क्या नहीं आता। चलो बढ़िया, सबको समझ में आया है? अभी भी नहीं आया भैया? U यानी 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग है। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है पोल और फोकस के बीच में। पोल और फोकस के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट। तो इमेज कहां बनती है? नोट्स में ढूंढो जरा, ढूंढो। जिसको पता है वो तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, जिनको नहीं पता वो ढूंढो और अपने आंसर्स को निकाल के लाओ। नोट्स ही नहीं बनाए होंगे तो बनाओ ना, फिर नोट्स में ढूंढो। नोट्स बनाए हैं? नेट सर मिल गया? क्या मिला? पोल के पीछे, इधर बिहाइंड द मिरर, पोल के पीछे। अगर तू इधर से देख रही है पोल के पीछे ये है, तू इधर से देख रही है तो पोल के पीछे वो है। पोल के पीछे छुपा हुआ है, ढूंढ ले पोल के पीछे। ओके, सबको समझ में आई ये चीज? पोल के पीछे बनती है इमेज। अब ध्यान से सुनो, एक चीज कंफर्म करो, आप जब पोल से आगे नाप रहे थे पॉजिटिव ले रहे थे? पोल के पीछे नापोगे तो क्या लोगे? आपका आंसर नेगेटिव आना चाहिए। समझे या नहीं समझे? ये आपके आंसर चेक करने का तरीका है। आपको थोड़ी एग्जाम में आंसर शीट मिलती है बगल में, बेटा चेक करते रहे ना न्यूमेरिकल सही हो रहे नहीं हो रहे, ऐसा तो नहीं होता ना। बट आप खुद अपनी बुद्धि से चला सकते हो कि भाई जब इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज मिरर के पीछे बनेगी, इसका मतलब आंसर नेगेटिव आएगा। कंफर्म्ड है या नहीं है? कोई बुद्धि में अभी भी किसी को डाउट चल रहा है तो बताओ। पक्की बात? अब करें न्यूमेरिकल। फोकल लेंथ क्या है? 15। 1/15 लिख दूं? 1/v पता नहीं, यही तो निकालना है। 1/u इस भाई साहब को धर लाओ। 1/15 माइनस 1/10 इक्वल टू 1/v। कोई डाउट? 15 और 10 का एलसीएम आता है 30, ठीक है। 15 या 30? 2 minus 3. 2 माइनस और 10 के लिए 33। कोई डाउट किसी को? 2 माइनस 3 माइनस 1/30 इक्वल टू 1/v। रेसिप्रोकल कर दो, Minus 20 centimeter. तो क्या ये हमने कंक्लूजन पहले नहीं निकाल लिया था? अब किसी के दिल में अरमान आ सकता है कि 30 तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये R मैंने जो लिख दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर की जगह, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब किसी के मन में आ सकता है सर इधर भी होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि इधर होगा, होगा ही नहीं भाई, गोला इधर की तरफ ही है तो सेंटर भी इधर ही होगा, दोनों तरफ सेंटर मत ले लेना,
तो बिहाइंड इस वर्ड जब नेगेटिव आ गया तो आप बोलोगे बिहाइंड द मिरर एट 30 सेंटीमीटर। किसी को डाउट है तो बताओ। नहीं, बिहाइंड द मैंने बिहाइंड द मिरर बोल तो दिया। बिहाइंड द मिरर मतलब नेगेटिव साइन मैंने यूज कर लिया। नेगेटिव साइन का रोल जैसे यहाँ पे क्या था, इन्वर्टेड। यहाँ पे जब मैग्निफिकेशन की बात करेंगे नेगेटिव साइन किसको सिग्निफाई करेगा, इन्वर्टेड। और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ नेगेटिव साइन किसको सिग्निफाई कर रहा है, बिहाइंड द मिरर। समझ में आ रहा है छोटी छोटी चीजें। अब ध्यान से देखो, मैग्निफिकेशन माइनस वी बाय यू, यही है ना फॉर्मूला। माइनस अब v क्या है, खुद नेगेटिव, खुद नेगेटिव है। Yes, और u क्या था, 10 माइनस माइनस प्लस 30/10। 3 टाइम्स मैग्निफिकेशन कितना है, यानी इमेज कितनी है, 3 टाइम्स। इमेज कितनी है, 3 टाइम्स। का मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट था 5, इमेज कितनी होगी 15। अब तुम कहोगे ये कैसे बता रहे हो, अरे भैया दूसरा फॉर्मूला भी तो लिखा है, उसमें डालो m इक्वल्स टू आई बाय ओ। m कितना है 3, i कितना है पता नहीं, o कितना है 5। तो 5 इधर जाएगा, किसमें जाएगा, मल्टीप्लाई तो इमेज कितनी आई भैया 15। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है। यस ये चीज समझ में आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है भाई, अभी 2-3 अभी और करेंगे। अब इतना समझ में आ रहा है। यस अब सर। इसके बेसिस पे हमें डायग्राम बनाना है। मोनिका सब मैं कहीं नहीं भाग रहा, मैं उतरवाऊंगा, ठीक है। अब इसके बेसिस पे जब डायग्राम बनाने को आपसे कहेंगे तो आप मिरर बाद में बनाइएगा, मिरर बाद में बनाइएगा और सब चीजें हाफ ले लीजिए। समझे या नहीं समझे, Yes, sir. सब चीजें डायग्राम अपनी हाफ ले लो, वरना ये डायग्राम पे कभी बन पाएगा, या तो कॉपी ऐसी बन लो लेटी हुई तब बन जाएगा। ऐसी में तो मुश्किल 15 सेंटीमीटर की तो खुद कॉपी होती है, 30 सेंटीमीटर की तो कॉपी होती नहीं। दस्तावेज तो लिख नहीं रहे ऐसे बड़े बड़े हैं, रजिस्ट्रार बन गए तुम हैं। तो या तो इनको हाफ ले लो सबको, तो बन जाएगा डायग्राम। अदरवाइज ये बहुत मुश्किल है बनाना, बट कैलकुलेशन से अब आप आंसर निकाल सकते हो। डायग्राम तो वैसे ही बन जाता, ठीक है, बट अब कैलकुलेशन तो निकालनी आ गई ही नहीं है। अब इसके बाद एक और है होगा, वो मैं करके बताऊंगा। ये आ गया था समझ में सभी को, ठीक है। अभी ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए करा था, तो इसे नोट करने की जरूरत नहीं है, वो नोट करना, ठीक है। अभी हम इसको करते हैं। इसका एक और था। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बेटा, 12 सेंटीमीटर हैं? 12 12। यस सर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 12 सेंटीमीटर। अब देखो भैया, फिर मुझे बताओ 12 सेंटीमीटर कहाँ है, फिर से बदतमीज ने पोलर फोकस ही रखा है, यस सर। यानी फिर हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। कंफर्म्ड है। Yes, ये सारे बच्चे जब कन्विंस हो जाओ तभी बोलो यस सर। ऐसे नहीं रामायण की बोल सर यस सर जप रहे हैं, यस सर जपो मत भैया, आए समझ में तो ही बोलो, क्योंकि अभी भी 12 मेरे ख्याल से 15 से पहले ही आता है मेरी काउंटिंग। आप सबकी में भी यही है, मतलब कितने ख्याल मिलते हैं आपके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो अगर इन दोनों के बीच में आ रहा है यानी इमेज अभी भी कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। तो इसका मतलब ये हमने पहले कंक्लूजन किया था, बिहाइंड द मिरर तो नेगेटिव आंसर आएगा। ये पहले कंक्लूड करके रखो, जिससे अब देखो जब माइनस नेगेटिव आंसर आता है तो कहीं ना कहीं खुशी मिलती है कि भाई आ गया हमारा आंसर जो हमने सोचा था, ठीक है। क्योंकि आपको आंसर्स लिखे नहीं है, बुक में भी नहीं लिखे आंसर्स नहीं लिखे, तो आपको पता है कैसे निकालना है। अब इधर देखो अगला सेकंड, 1/f इक्वल्स टू 1b प्लस 1/f कितना है 15। 1/b कितना है नहीं पता। नहीं पता। 1/12 कोई डाउट, इस आइटम को धर लाओ। 15 12 60 15 के टेबल में 60 4 4 माइनस 5 minus माइनस v equals to -60 सेंटीमीटर। ये तो और खफा हो गया, यस सर। ये और पीछे चला गया, गुस्सा हो रहा है तो अब एक बात सोचो, देखो इन दो से ना एक बात और कंक्लूजन हम ला सकते हैं मैग्नीफिक। कि जब हम पोल पे चिपका देंगे, बिल्कुल पोल पे ऐसे नाक चिपका दी तुमने अपने से, तो आपकी इमेज जो बनेगी बिल्कुल पोल पे ही बनेगी। यस। आप पोल से थोड़ा पीछे हटे, पोल से थोड़ा सा पीछे हटे, ठीक है। तो 10 पे पहुंचे मान लो ये, तो आपकी इमेज क्या पहुंच गई 30। थोड़ा सा और पीछे हटे,
10 से 12 पहुंचे, इमेज कहां पहुंच गई? 16। तो इमेज पीछे जाते जाते और पीछे हो रही है जब आप पोल से फोकस की तरफ जा रहे हो। ये बताओ, Yes, sir. जब आप पोल से फोकस की तरफ जा रहे हो तो आपकी इमेज जो मिरर के पीछे बन रही है वो भी पीछे जा रही है। Yes, sir. कोई डाउट है? No, sir. अच्छा, एक बात और, ये तो हमने पोजिशनिंग के ऊपर जाना, अब मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं। फिर वो चम्मच वाला एक्सपेरिमेंट करके देखना आज घर पे जाकर, ठीक है। m क्या फॉर्मूला क्या था? माइनस बी बाई यू, m इक्वल टू माइनस 60 ब्रैकेट में -6 हाँ अपॉन कितना था? 12. तो 15 5 आ जाएगा, सॉरी Yes. 5। अब m क्या है? 5। 5. m आ गया 5। m का दूसरा फॉर्मूला क्या था? आई अपॉन ओ। भाई इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, ये सबको समझ में आया? इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट क्यों लिखा? सिंपल सा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा कॉम्प्लेक्स बताना। आई 5 तो इमेज क्या होगी? 25 सेंटीमीटर। अब देखो सुनो क्या कंफ्यूजन है। पहले कितनी इमेज आई थी? 15। अब नाक बिल्कुल चिपटा लिया आपने मिरर से, तो आपकी जितनी नाक उतनी नाक उस पे आएगी, क्योंकि ना कोई डिस्टेंस है ना कुछ है, आपने चिपटा रखी हो, आपकी भी इमेज भी चिपटी हुई आएगी नाक की। आप थोड़ा दूर हटे, आपकी इमेज ऐसे दूर जा रही है जैसे खफा हो गई आपसे, वो बहुत दूर गई आपसे, ठीक है, और बड़ी हो गई। आप थोड़े से और दूर गए, यानी आप फोकस के थोड़ा और पास गए। मिरर से दूर जाना मतलब फोकस के पास जाना, यही तो बात है। तो आप मिरर से थोड़ा सा और दूर गए, तो आपकी इमेज जो पहले 15 की थी अब वो किसकी हो गई? 25. इसका मतलब अगर आप आज घर जाके नए चम्मच हो तो ही करके देखें, पुराने चम्मचों के साथ ना करें, ठीक है। इमेज तो दूर गया और कुछ ना दिखेगा, मैल और दिखेगा। आंटी ने सही से नहीं जोड़ी, मम्मी तो ऐसा वाला नहीं, ठीक है। तो आराम से नए चम्मच के साथ देखें, अपने बिल्कुल पास रखो। जैसे दूर जाओगे आपको अपनी ही इमेज उस पर दिखेगी, जब बिल्कुल पास से, ठीक है। या एक बॉल रख देना, उसकी इमेज बना के चेक कर लेना, ठीक है। तो आपको दिखेगा वो इमेज, आपको जो दिख रही है बड़ा सा बड़ा चम्मच लेना, ठीक है। हो सके जो खाना निकालने वाले चम्मच होते हैं ना ऐसे, वो वाले लेना, चमचे तो बड़े बड़े होते हैं। पता चला इतना ऐसा चम्मच उसमें देखा तो उसमें कुछ नहीं दिखेगा। 25 सेंटीमीटर कैसे आ गया था चम्मच में, ठीक है। तो इमेज इतनी बड़ी है, ठीक है, और मिरर भी आधा होना चाहिए तो नहीं दिख पाएगा। बट आपको ये दिखेगा जब आप दूर जा रहे हो तो आपकी नाक जो छुटकी सी थी वो पकौड़े जैसी दिख रही है, ठीक है। वैसा लग रहा है 2-3 जनों ने घूसे घूसे मारे और नाक का कुछ अलग साइज बन गया है, ठीक है। सो इतनी बात समझ में? कोई डाउट है किसी को? ओके। अब ऑब्जेक्ट को उठा के उन्होंने कहा रख दिया फोकस पे, है ना। नेक्स्ट No, पे sir. 20 centimeter. ना फोकस पे रख रहे हैं ना, हम बदतमीज है। 15 सेंटीमीटर पे रख दिया हमने, ठीक है। हम भी चेक कर रहे हैं भाई क्या आता है, कुछ आंसर देखें। 1/v इक्वल टू 1/, सॉरी क्या 1/f इक्वल टू 1/v, 1/f 1/15, 1/v पता नहीं, 1/ ये भी 15, इसको इधर लाओ। 1/15 माइनस 1/15 कितना आएगा? 0। 1/u 0, रेसिप्रोकल करोगे तो v इक्वल टू 1/0, और 1/0 को क्या लिखते हो? इनफाइनाइट। तो इमेज कहाँ पहुंच गई? इनफाइनाइट। फॉर्मूला क्या था मैग्निफिकेशन का? v बाई u। तो यहाँ पे इनफाइनाइट डालोगे तो इनफाइनाइट अपॉन 15 क्या आएगा? इनफाइनाइट। तो इमेज इनफाइनाइट पे, साइज क्या है? और यही हमने कंक्लूजन निकाला था, नहीं निकाला था? जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हो? फोकस पे, तो इमेज आपकी कहाँ पहुंच जाती है? समझ में आया? तो यानी वो चम्मच को अगर मैं एक ऐसी पोजीशन पे ले जाऊं, एक ऐसी पोजीशन पे ले जाऊं, तो वो चीज गायब ही हो जाएगी। आपकी इमेज दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है, आप उस चम्मच के फोकल लेंथ पे पहुंचे, आपकी इमेज गायब, ठीक। अब आप पीसी सरकार बन गए हैं, आप मैजिशियन बन गए हैं, आप गायब कर रहे हैं चीजें। समझ में आया नहीं आया किसी को? इसके बाद अगर यही सेम चीज अगर आप u को कहाँ ले गए, जब क्वेश्चन में क्या बताया u कहाँ ले गए? p। तो भैया अब मुझे बताओ u 20 है, सोचो मन में कहाँ होगा ऑब्जेक्ट? सोचो, सोचना होता है, सोचने को बोला है, मतलब सोचना तुम्हारे मुंह से बोलने के बराबर है, तो फिर तो बड़ी ही कंफ्यूजन है भाई।
सोच लिया सभी ने? अभी बताओ किसको नहीं पता, किसी और को देख के हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ कि अगर ऑब्जेक्ट 20 पे है तो उसकी पोजीशनिंग यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, इन दोनों के बीच में होगी, इन दोनों के बीच में होगी, या इसके पीछे होगी। ये सोचो, पता चल गया? आंसर पता है कहाँ होगी? बस पता है। तुम बताना। वेरी गुड, यही होगी? पक्की बात, गलत तो नहीं बोल रही है? सही बोल रही है, जीत जाएगी पागल। तो u इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। Yes, sir. अब 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f कितना है बच्चों? अरे एक ही तो चल रहा है यार, 1/15। 1/v कितना है बच्चों? ये पता नहीं वाला कौन सा है, इसको इधर लाओ। कितना आएगा? 15 और 40 का एलसीएम 4 माइनस 3, तो v कितना आया? 60 सेंटीमीटर। उल्टा कर लो, अरे यार 1/60 इक्वल टू 1/v, ये चेंज कर लेना, आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज तो बियॉन्ड सी बनती, मतलब 30 से ऊपर आंसर आता, जो आ गया मतलब सही गए हैं। समझे या नहीं समझे? वैसे सेटिस्फाइड हो जाना कि तुमने सही करा। सर एक बार रिपीट करें। बेटा जी आपने u20 है, 20 है तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u है। ये नहीं कह रही मैं, उधर जो आपने अभी बताया। वो मैंने जो भी बताया, नोट्स लिखे, नोट्स अभी ये सब नहीं उतारा। ऐसे नोट्स लिखे हैं पहले वाले नोट्स है, वीडियोस में जो थे। थोड़ा बहुत आधा अधूरा। आधा अधूरा। अच्छा क्यों? पूरा पूरा क्यों नहीं? सर मतलब रफ में है ऐसे ढंग से। अच्छा। एक काम करना, 10th में लिखना, 9th में बहन के काम आ जाएंगे पागल। अलवी लिखे क्यों नहीं? कुछ नोट्स हैं, Yes, sir. एक टेबल बनवाई थी मैंने, Yes, sir. वो है कहाँ है? ढूंढो ना उसे, निकालो। ये नहीं, तो उसमें कहीं भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, है? सच्ची? अरे वाह, मैं तो अंतर्यामी मारो। इमेज का है Sir, beyond C. बियॉन्ड सी। अरे बाप रे बाप, बेहतरीन। मतलब कितना सही तुक्के हो जा रहा हूं मैं। मतलब 30 से पीछे, Sir, the 9th. बियॉन्ड सी 30 से पीछे ना भैया, बियॉन्ड सी मतलब 30 से पीछे, पक्का? अरे वाह, 60 आंसर। 30 से पीछे ही है, ठीक है। आप अपने कैलकुलेशन को, अपने जो डायग्राम्स आपने बनाए हैं उनसे सपोर्ट कर सकते हो अपने आंसर को, ये मैं बोलना हूं। आपने वहां पे अपना कैलकुलेशन कर लिया, भाई 15 से 30 है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो इमेज बियॉन्ड सी बनेगी, इतना तो कंफर्म है। उल्टी बनेगी और बियॉन्ड सी बनेगी, मतलब सी से पीछे। सी क्या है? 30 से पीछे क्या होता है? 30 से कोई भी बड़ी वैल्यू। तो हमारा आंसर अगर 30 से कम आता तो मुझे घबराहट होती, भाई गड़बड़ कर दी मैंने कहीं। जब 30 से बड़ा आया तो मैं तो खुशी मनाऊंगा, बेड़े बाट अंजलि नैनी। समझ में आया तुमको? अब पॉज करो, नोट करो। बाकी कितने पार्ट? From the sun fall on a concave mirror of a focal length 20 centimeter at an angle 20 degree from the principal axis of the mirror. ओके, फोकल लेंथ आपका 20 सेंटीमीटर है, उन्होंने बोल रखी है जो रे आई है वो 20 डिग्री पे आई है ना? तो अब मुझे बताओ, छोटा सा मैं आपसे काम बोल रहा हूँ, आप फोकल मिरर बनाना, फोकल लेंथ बनाना, ठीक है? फोकल लेंथ पे एक डॉटेड लाइन बना लेना, ऐसे बना लोगे? Yes, sir. ठीक। अब सारी रे कैसे आई हैं? पैरेलल, ठीक है। अभी ये सिर्फ आप एक रे बनाएंगे जो पोल पे आके टकराएगी, तो पोल, अभी कोई भी डायग्राम को कुछ रोल नहीं है, समझे या नहीं समझे? Yes. आपका कोई भी रोल नहीं है, सिर्फ इस रे को पकड़ना है आपको। ये रे 20 डिग्री पे आई तो यहाँ से रिफ्लेक्ट भी 20 डिग्री पे होगी। Yes, sir. ये डी से नाप लेना, नाप लोगे? Yes, sir. तो यहाँ से 20 डिग्री गई तो ये यहाँ काटी,
Yes, sir. अब जो भी रे जहां भी पैरेलल बनाओगे इसके, उसको रिफ्लेक्ट बैक करके कहां जोड़ना है? यही, इसी पॉइंट पे। समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. 3 या 4 रे बना देना, कैसी भी एंगल पे लाकर टकराना, बस इसके जैसी हो, जैसे ये एंगल Parallel. वैसे पैरेलल, और उनको इसी पॉइंट पे जोड़ना। बट इस पॉइंट को ऑब्टेन कैसे करोगे? जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जिसने 20 डिग्री बनाया उसके साथ डी से नापोगे 20 डिग्री इधर, डी को उल्टा रख दोगे, फिर 20 डिग्री नापोगे, फिर ये अपने आप यहाँ काटेगी। समझ में आया? इस पॉइंट से सबको जोड़ दो तो ये यहाँ पे मिलेगी। ये मैं आपको पहले बता चुका था, अगर रेज आपस में पैरेलल आती हैं तो कहाँ मिलती है? फोकल प्लेन पे, फोकस पे नहीं। दे मीट ऑन अ फोकल प्लेन। समझ में आया नहीं है? प्रीवियस वीडियोस को देखो भैया, वो तुम्हारे फायदे के लिए। मुझे अभी तक कोई भी नहीं पता चलता, एक बच्चा नहीं है जो ऐसा लगता हो कि भाई जो वीडियोस को देख रहा हो, बार बार देखने से चीजें आती हैं। ये साइंस बोलती है, मैं नहीं बोलता हूं।